जाइए हीरे की याद आने के आजकल। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज फिर हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और हम आज 2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जो सेकेंड पार्ट्स लेके आएंगे उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। दूसरा है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। तीसरा है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। चौथा है, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। और इसमें से अब देखते हैं कौन कौन सही है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सेकंड है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। भारत ने जीता था, ये भी सही है, ये दोनों सही है। तीसरा है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 मार्च को, 22 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सन 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया आता जा रहा है। मृदा, वायु और जल प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 में प्रथम बार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी प्रतिभूति बाजार की नियम इकाई के साथ साथ अर्धविधायी, अर्धन्यायिक और अर्ध कार्यकारी की भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं और सेबी के संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 2 सदस्य तथा दूसरा कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 से एक अधिकारी तथा 5 से 3 अन्य सदस्य जो अस्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है सामाजिक, दूसरा है कानून, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है आर्थिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। बाकी जितने भी है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन सब का उल्लेख है। कानून का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें 42 वह संविधान संशोधन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से लिखा गया था। कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति से लिखा गया था। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान संशोधन से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो यह स्थित है नेपाल में। नेपाल के अरुण नदी पर स्थित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 900 मेगावाट है। और नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी। वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 64 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान है और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में 24 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 9 फरवरी 2019 को किया गया। यह रेल लाइन दक्षिण त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर से, वहाँ का शहर कौन सा शहर है? सबरूम को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हिप्पोकेम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह नेपच्यून का चंद्रमा है। नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह निन्या याद है
और सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे क्या है, ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण कैसा ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है। और जर्मनी के एक शास्त्री ने जो जिनका नाम था जॉन गाले, इस जो वरुण की खोज किए थे 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है स्थानीय शासन, यह संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है। 7वीं सूची में तीनों सूचियों का वर्णन है। कौन कौन से वो तीन सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया राज्य सूची, और तीसरा हो गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये सभी को पता होगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इस समय पटना के कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर थे। और तत्या टोपे, जिसको बोल नाना साहेब, नाना साहेब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? ये सभी को पता होगा। इन्होंने किया था कानपुर से, कानपुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अनुच्छेद 26, दूसरा है अनुच्छेद 24, तीसरा है अनुच्छेद 23, चौथा है अनुच्छेद 28। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में मिलता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने का निषेध है। और अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार, जिसको बोलते हैं बाल श्रम का निषेध है। और अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित और अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। और अनुच्छेद 25 में अंतः धर्म के अभाव के रूप से मानते हैं आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। मतलब अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो भारत के हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो नागालैंड में, नागालैंड में ये होता है। इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है? नृत्य प्रदर्शन, शिल्प परेड, खेल, कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षक नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत होते हैं। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला विभाग द्वारा कराया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी का, ये इसमें क्या होता है? हॉर्नबिल
महोत्सव का नाम हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, उसी के नाम पर यह फेस्टिवल का नाम रखा गया। हॉर्नबिल पक्षी का पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है मित्र शक्ति, दूसरा है अलनगा, तीसरा है सहयोग, चौथा है अभिया इंदिरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति 6 सैन्य युद्ध अभ्यास आतंकवाद रोधी युद्ध कौशल तकनीकी और सैन्य राजनीति के आदान प्रदान श्रीलंका के दिलवासा में किया गया। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब से हुई थी? 2012 से हुई थी। और संप्रीति 2019 युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच कहाँ पे हुई? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक जगह है तंगेल, वहीं पे हुई थी। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और हैंड अभ्यास होता है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेडमोंड राइजापस में जनन होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुकुलन कलिका रोपण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विखंडन द्वारा, तीसरा है बीजाणु गठन द्वारा, चौथा है लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजाणु गठन द्वारा। बीजाणु गठन द्वारा इसका जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो 17वें लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है, और जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। कितनी है? तो 545। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, सभी को पता होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राज्य बना? ऑप्शंस दिए हुए मिर्जा अहमद, सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान मोहम्मद, अमीर अली अब्दुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला 16वां राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं जूल, फैराडे, ओम, केपलर। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। खोज की थी। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। पहला नियम है जब किसी कुंडली से संबंधित में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरा चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जल राशि जो जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, उसका दर है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है नॉर्वेगियन सागर, दूसरा है कैस्पियन सागर, तीसरा है बोथनिया की खाड़ी, चौथा है बिस्के की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। बिस्के की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? बिस्के की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। और कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है मालविकाग्नि मित्रम के लेखक थे, तो कौन थे? ये ऑप्शंस दिया हुआ है बाणभट्ट, कबीर, कालिदास, सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास। इस नाटक में मावल देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम विवाह हुआ था। और इस आइए जानते हैं कबीरदास की रचनाओं का कौन कौन सी रचना है। बीजक हो गया, रामायणी हो गया, सबद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पुनगानुर एक नाम है, किस चीज का नाम है? ऑप्शंस दिए हुए हैं हाथी की, बकरी की, गाय की, भैंस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय की। किसका नाम है? तो गाय की। पुनगुर गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चितूर जिले में एक क्या है, एक शहर का नाम भी है पुनगानुर। आंध्र प्रदेश में एक शहर का नाम है। और जमुनापरी, बोट गोट और बराबरी, बीटल, मलावटी, जखना और सिरोही आदि बकरियों के प्रमुख नस्लें हैं। और भैंस के नस्ल में मुर्रा हो गया, नीली रावी हो गया, मेहसाना हो गया, ये सब भैंस के नस्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नए करेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है। 5 दिन तक मेघालय में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में अच्छी फसल, शांति, समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। और शिलोंग के खासी हिल्स के निवासियों द्वारा उत्सव से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आटम फेस्टिवल भी मेघालय पर्यटन विकास मंच द्वारा मनाया जाने वाला मेघालय का एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? ऑप्शंस दिए हुए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख। यह समाचार पत्र पारसी धर्म में
सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी और खारसेद जी कामा द्वारा। और धन के निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी थी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1846, 1893 और 1906 में क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, बंदर के हाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। बंदर के हाथ। ये क्या है? समजाती अंग नहीं है, समजाती अंग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ था? ऑप्शंस दिए हुए हैं नवंबर 1947 में, नवंबर 1946 में, नवंबर 1949 में, जनवरी 1948 में। तो ये हुआ था नवंबर 1946 में। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या होता? भारत पहुंचा था। भारत में कहाँ पे? तो दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचा था। इस मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस थे जो भारत के सचिव थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने यह कैबिनेट मिशन प्लान को क्या किया था? स्वीकार किया था। किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या हुआ? इसी दिन को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कैलोरी, BTU, जूल, फोन। तो ये तो मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोन। यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन किस चीज़ की इकाई है? तो फोन है ध्वनि शोर की इकाई है। और कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा की जूल कार्य की जूल कार्य और ऊष्मा की, तथा BTU ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। और इसमें 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की, मतलब जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। और 1 जूल का मान
कितना होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ईरान, नामीबिया, मैक्सिको, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया से क्या करने के लिए? दोबारा भारत में दोबारा चीता लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके पहले 1947 में भारत के आखिरी चीतीदार चीता की मृत्यु हो गई थी और सन 1952 ईस्वी में देश में इस पशु को विलुप्त घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अथॉरिटी की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑप्शंस दिए हुए मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ऑपरेशन समुद्री मैत्री इंडोनेशिया के सुलावेसी में अक्टूबर 2018 को आए भूकंप सुनामी पीड़ितों के राहत सहायता हेतु भारत द्वारा चलाया गया था और 1 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक बातचीत के बाद इंडोनेशिया के मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। क्या हुआ था? ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो यह है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें हड़प्पन कालीन स्थल लोथल सिंधु सभ्यता के क्या था? बंदरगाह था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से क्या मिला था? हमें चावल उपजाने के साक्ष्य मिले थे और लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों की स्थलों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार और आदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं 1977, 1930, 1972, 1958, 1983। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी 1977 में। पहली जनगणना हुई थी 1977 में। आर्थिक जनगणना
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको बोलते हैं CSO द्वारा की गई थी। और आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाइयों का और प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और वित्त का स्रोत, स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं भी शामिल किए गए थे। सातवीं आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। चौथा है वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के लिए और क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो पहला है कि 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और इनको आर्टिकल 63 में क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिडले सागरीय कछुआ और हक्सबिल सागरीय कछुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिफिक सागरीय कछुआ, पैसिफिक सागरीय कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है श्वास नली, साइनस, एल्बियोली और डी है धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। दूसरा है इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। तीसरा है इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है इंडियन रेलवे, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा, चौथा है ONGC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह 2019 का कबड्डी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता था। किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। और 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 महाराष्ट्र ने इंडियन रेलवे को हरा कर जीता था। और सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1952 से हुई थी और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
2020 की मेजबानी भारत करेगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डांस के सदस्य को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं। हरी सवाल कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं। फियोफाइनी, क्लोरोफाइनी, रोडोफाइनी और बायोफाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइनी। क्लोरोफाइटा के सदस्य को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं और हरी सवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या है? लाभदायक है। सवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स। और जापान के निवासी पोरफाइरा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। कौन सा? तो पोरफाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर विज्ञान और कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान और एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यह मैथ के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, आराकान योमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आराकान योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आगामी ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है यूके, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जापान ओलंपिक 2020 की आयोजन में चेटी रोबोट का उपयोग किया जाएगा। और यह रोबोट जापान कंपनी टोयोटा द्वारा बनाया गया है। यह रोबोट लोगों को उनकी सीटों की ओर निर्देशित करेगा। और एक और सवाल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो ऑप्शंस दिए हुए अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकीर्ण के कारण, परावर्तन के कारण। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है किसका है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यूटन का घर्षण नियम, दूसरा है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, चौथा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम कि प्रत्येक वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे एग्जाम्पल में यदि रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर क्या होता है? गिरने लगता है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तेजी से चलती हुई बस या रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है? किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2002, 2001 या 2000 या 2004। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी 2001 में। 2001 में। और यह भूकंप 24 जनवरी को 22वीं गणतंत्र दिवस पर आया था, जो 2 मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली थी? तो 2 मिनट तक ले चली थी। और भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 54% भूमि भूकंप के चपेट में था। और भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण भारतीय प्लेट का 47 mm की दर से घिसकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, तीसरा है वाल्मीकि नेशनल पार्क, चौथा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित इस उद्यान को IUCN की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 2020 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। कौन मेजबानी करेगा? तो जापान इसका मेजबानी करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 बार सन 1956 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में कर चुका है। और 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी और इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जे टाटा थे। कौन थे? तो जे टाटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था?
ऑप्शंस दिए हुए हैं बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं कूलम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट, वोल्ट। वोल्ट मीटर एक क्या है? एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। और एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। और कूलम क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो आज के क्वेश्चंस इतना ही रहने देते हैं। अब हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको 50 क्वेश्चंस उसमें कराएंगे। और आज का 50 क्वेश्चन तो 2019 के बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्न जो सेकंड पाली में हुई थी उसका क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे जब हम दूसरा पार्ट्स लेके आएंगे। और ये आज पहला पार्ट्स था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, और जो दूसरा लाएंगे उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा आपने कितने स्कोर किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।